हम लोगों ने जो मेंस का शॉर्टेज स्टार्ट कर रखा था, तो उसको तो कंटिन्यू कर ही रखे हैं। लास्ट क्लास मैंने प्रोबेबिलिटी का भी ले रखा था, तो उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस भी अच्छे से करे, कंसेप्ट के बारे में बात करे, फिर उस पे हमने एक डीआई कर रखा था। अभी क्या है ना, सामने अभी एग्जाम है, तो एग्जाम है प्रीलिम्स के, तो हम क्या करते हैं ना, कुछ अरिथमेटिक के चैप्टर्स की जो फ्रीक्वेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैंने 10 क्वेश्चन लेकर के आया, एसआई और सीआई के। इसी तरीके और भी चैप्टर्स के आएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, इस सम ऑफ द मनी इन्वेस्ट की जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे 6 साल के लिए, और जिसकी अमाउंट हो जाती है ना, कि द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट और जो टोटल अमाउंट है उसकी रेशियो ये दे रखा हुआ है। और अगली बात बोला जाता है कि रेट इतना पे ना 4 साल के लिए लगाई जाती है, तो बतानी है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की क्या रेशियो होगी। तो पहले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एसआई होती है ना, एसआई वो क्या होती है, वो इक्वल होती है ईच ईयर, ईच ईयर, ठीक है। प्रत्येक साल क्या होती है, इक्वल होती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यदि एसआई परसेंट की बात करें, तो एसआई परसेंट क्या होती है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। या आप तो ऐसे भी बोल सकते हो कि एसआई परसेंट जो होती है, हम क्या करते हैं, एसआई को पर 1 साल का प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं, तो फाइनली ये निकल जाता है, एसआई परसेंट निकल जाता है, ठीक है। तो पर अभी हम थोड़ा फोकस करते हैं इस वाले पार्ट पर, ठीक है, ये वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। यहाँ से भी रेट निकालना होता है, तो एसआई परसेंट को हम टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। यदि हमको टाइम निकालना होता है, तो एसआई परसेंट को आप रेट से डिवाइड कर लो, तो यहाँ से टाइम निकल जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एसआई को आप टाइम से डिवाइड कर लोगे, तो प्रत्येक साल का रेट निकलेगा, और प्रत्येक साल का रेट ही क्या कहलाता है, एसआई परसेंट कहलाता है, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं, तो रेट यहाँ निकल जाता है और यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाले आगे बढ़ते हैं। अब इस कंसेप्ट को देख लिया, अब इसी का अप्लाई करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्या हो जा रहा है कि हमारा एसआई का परसेंट और एसआई दे रखा हुआ है और अमाउंट दे रखा हुआ है। एसआई की वैल्यू 9 है, 9 यूनिट है, और सॉरी 9:11 का, 9:19 का रेशियो है। तो हमारी अमाउंट जो होती है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होती है। अब यहाँ पे क्या है, एसआई मेरे पास 9 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे, 10 रहा होगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 10 रहा होगा, ठीक है। यदि एसआई परसेंटेज की बात करें, तो क्या होगी, एसआई बटा प्रिंसिपल इंटू 100। यहाँ से क्या हो जाती है, हमारी एसआई परसेंट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये टोटल 90% है। ये 90% कब का है, ये 6 साल का है, ठीक है। तो 6 साल में 6 साल का 90% मेरा सीआई है, एसआई है। एसआई को प्रत्येक साल सेम होते हैं, तो रेट हमारे क्या हो जाएंगे, कि 90% मेरा है पूरे साल 6 साल का, तो एक साल का कितना होगा, 10%, सॉरी 15%, 15% हो जाएगी। एक साल का 15% हो जाएगी, तो वही एक साल का ही जो हमारा एसआई आता है, उसी को हम रेट बोलते हैं। तो यहाँ से मेरा रेट 15% निकल गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि रेट को ना आप अब 2.7 बढ़ा दो, ठीक है। रेट को आप 2.7 बढ़ा दो, मतलब क्या कर दो कि 15 में 2.7 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 17.5 हो जाएगा। दिस इज न्यू रेट, ठीक है, न्यू रेट रहता है, रेट 1 मान लेते हैं, इसको न्यू रेट बोलते हैं। अब 4 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एसआई पे है। यहाँ पे जाता है 68 प्लस 70%, ठीक है। 70% ये हमारा क्या हुआ, एसआई आ जाता है, ठीक है, एसआई परसेंट। तो पूछ क्या रहा है कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे आप, तो 7/10 आ जाता है। तो आप ये बताते हो कि ये प्रिंसिपल और ये रहा आपका एसआई, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे 7:10 की रेशियो आएगी, मतलब ये एसआई और ये प्रिंसिपल, तो फाइनली 7:10, नन ऑफ दिस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि प्रिंसिपल 100 रहा होगा, तो एसआई मेरा कितना है, 70 है। तो आप बोल सकते हो कि 170, दिस इज अमाउंट, सॉरी एसआई और प्रिंसिपल की जो रेशियो जाएगी 70:100, तो यानी 7:10, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या कर दें, यहाँ तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लेके कर लिए, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सम जो इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, जो कि 2 साल में इतना जाती है, और अगले जो थर्ड ईयर में जो है ना वो इतना हो जाती है। फिर क्या बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल आएगा उसको मैं इतना कम कर लेंगे, तो फिर उसको हम इतना परसेंट से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो बताना है क्या कि सिंपल टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी बी के अंदर में, ठीक है। इसी कंसेप्ट देखते हैं। हमको क्या पता रहता है कि जो प्रिंसिपल है
है ना। पहले साल हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम लिख देते हैं, हम सीआई के बारे में बात कर रहे हैं क्या, हम सीआई के बारे में बात कर रहे हैं क्या, कि प्रिंसिपल होती है, ठीक है। इसकी फर्स्ट साल का इंटरेस्ट की बात करते हैं सीआई, सॉरी फर्स्ट ईयर का हम अमाउंट की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर के अमाउंट की बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से, सॉरी अमाउंट है ना, अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड ईयर के अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वो सेम होते हैं, ए बाई बी होते हैं, ये होते हैं ए बाई बी। इसका भी क्या होता है, ए बाई बी होता है। मतलब ये तो जो रेशियो जो होते हैं ना, ये ऑलवेज सेम होता है, ये जो रेशियो होता है ऑलवेज सेम होते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, जैसा प्रिंसिपल अमाउंट। रेट क्या है इसका, रेट कितना, 10% मान लेते हैं, रेट मेरा 10%, ठीक है। तो पहले साल की बात करें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर बोल रहे हैं, है ना, तीसरे साल बोल रहे हैं, 3 साल का नहीं बोल रहे हैं, तीसरे साल बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। यदि रेट की बात करें तो रेट क्या होता है, 10% मतलब 1/10, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 11/10 अमाउंट बाई प्रिंसिपल, ये रेशियो हो जाती है अमाउंट बाई प्रिंसिपल की। ये हर साल ये सेम होते हैं, हर बार ये सेम होता है, हर साल के लिए सेम होता है। तो हमसे यहाँ से एक कंक्लूजन ये समझ में आता है कि यदि हमें ये रेशियो पता चल जाए ना, ये रेशियो पता चल जाए, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे 11/10 मुझे पता चल गया, ये रेशियो है, ये जो रेशियो है ये गिवन रेशियो, ऐसा रेशियो दिया हो, तो यहाँ से आप 1/10 इंटू 100 कर लोगे, तो यहाँ से 10% की जो है आपकी रेट निकल जाएगी। तो ये हमको रेशियो की नीड पड़ती है रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि 2 साल का अमाउंट ये दे रखा हुआ है, 2 साल का अमाउंट हम मेरे पास ये है, ठीक है। अगली बात क्या है कि तीसरे साल का जो अमाउंट दे रखा हुआ है ये है, तीसरे साल का अमाउंट है ये है, तीसरे साल का अमाउंट दे रखा हुआ है, और इसी को फ्रैक्शन कर लेंगे, थर्ड बाई सेकंड कर लेंगे, तो हमारी ये रेशियो निकल जाएगी, और ये रेशियो जब निकल जाएगी तो यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। बस इसी को अप्लाई ऊपर वाले कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का क्या क्या दे रखा हुआ है, 24200, ठीक है। यहाँ पे 26620। अब इसकी रेशियो फॉर्म निकालते हैं, कैसे, तो बाई कर लेते हैं, थर्ड बाई सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको कट करते हैं, तो 1331/1210, यहाँ से काटेंगे तो यही 110/11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10/11 आ रहा है, ये रेशियो निकल गया, ये रेशियो हमेशा सेम होते हैं, तो 1/10 कर लेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आती है 10 आ जाती है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 10%, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जा रहा है कि यदि 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल गया तो क्या हुआ होगा, पहला प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल पे पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लगाएंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 110/10, यानी 110/100 मतलब 110/100 मतलब 11/10 पहले साल का। फिर इसके ऊपर लगेगा 11/10 और लगेगा, ये हर साल सेम होते हैं। और 2 साल का अमाउंट कितना हो गया, 24200, ये दे रखा हुआ था। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कट करते हैं, यहाँ से 2200, यहाँ से काटते हैं 200, और यहाँ से फाइनली प्रिंसिपल की वैल्यू 20,000 निकल जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू 20,000 है, इसमें से 4,000 कम कर लेते हैं, तो कितना अमाउंट हो जाएगा मेरा, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा 16,000, ठीक है। 16,000 हो जाएगा। इस पे बोला जा रहा है कि आप रेट में 2% और बढ़ा दो, तो रेट मेरा 10 था, अब यहाँ पे हम 12 कर लिए, ठीक है। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे 36% ऐसा ही रहता है, ऐसा ही परसेंट कितना हो गया, 36% निकाल लेते हैं इसका, इसका प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 36% निकालेंगे तो 160 मल्टीप्लाई 36 से जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 16 3 जा 48, ठीक है, 48 0, 16 से 96, ये कर लेते हैं 675, यानी 5760, दिस इज अमाउंट। ये हमारा पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगी, जबकि ऑप्शन में कितना है 4800 है, जो कि गलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था। ये क्या कर दिया ना, इस वाले में थोड़ी मिस्टेक जो हो गई है, यहाँ पे इसने रेट को 8% ही ले रखा है, जबकि हमने रेट पे यहाँ बढ़ा दिया रखा है ना। यदि 8% लेंगे तो 30% हो जाएगा,
30% इसका निकालेंगे किसका 16,000 का, तो यहाँ से 4800 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि 8 में 2 बढ़ा दिया गया, हम 2 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सर्टेन सम पे, प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हुआ, ये प्रिंसिपल का अमाउंट ये है, इतना दे रखा हुआ है, तो बताना है क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। इसी कंसेप्ट समझते हैं। हम देखते हैं एसआई, देखते हैं हम सीआई, देखते हैं। एसआई में क्या होता है, यदि रेट आर हो और टाइम क्या हो 2 साल हो, ठीक है। इसमें भी क्या हो, आर रेट हो और 2 साल के लिए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसआई जो होती है वो क्या होती है, आर इंटू टी, आर इंटू टी मतलब 2R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये सीआई में क्या होता है, रेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, मतलब प्रिंसिपल पे तो रेट लगते ही हैं, इंटरेस्ट तो लगते ही हैं, प्लस जो इंटरेस्ट आती है पहले साल की ना, उस पर भी लगेगी। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सक्सेसिव का एक, है ना, प्रोसेस बनता है, एक मेथड बनता है, यहाँ एक तरह से सीन बनता है, ठीक है। तो इसी से सक्सेसिव लगाते हैं, है ना, 10⁻100 ये होता है सक्सेसिव, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली क्या आता है, 2R प्लस R² / 100, ठीक है। ये परसेंटेज हमारी आती है 2 साल का सीआई, ये सीआई प्लस 2 साल का। यहाँ पे एसआई जो है वो 2 साल का इतना परसेंट है, ठीक है। यदि आप इसको डिफरेंस करोगे तो यहाँ से क्या निकलता है, R² / 100। तो ये एक फैक्ट होती है जो ध्यान रखना पड़ता है हमको, कि जो डिफरेंस होते हैं ना, डिफरेंस होते हैं किसके, सीआई 2 साल का माइनस एसआई 2 साल का, ये जो होती है ना, वो R/100% होती है। अब इसी का अप्लाई ऊपर वाले में करते हैं। तो हमें क्या है ना, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है, ये परसेंट, जबकि ये तो परसेंटेज की वैल्यू है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 96 मेरा क्या है, 2 साल का डिफरेंस है, प्रिंसिपल पे कितना है 1500, ठीक है, ये बाई 100 यहाँ से कर लेंगे, तो फाइनली मेरा निकल जाएगा 3 से भी मल्टीप्लाई कर काट लेते हैं, 32 प्लस 50, ये रहा, तो 32/50 कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। अप्लाई कट भी रहा है पर नहीं करते रही, ये रहा जैसे डिफरेंस, और ये डिफरेंस दे रखा है ना R²/100, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं 2 टाइम्स में, R² = 64, और R की वैल्यू यहाँ पे प्लस भी आएगी माइनस भी आएगी, पर हमको रेट हमेशा प्लस में होता है, इसलिए प्लस में लेंगे 8%, तो यहाँ फाइनली 8 हो जाता है। तो हमको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, एक मैन जो है वो टोटल इतना अमाउंट जो है ना इन्वेस्ट करता है 2 स्कीम के अंदर में, ठीक है। एक पहला स्कीम को 13% से, दूसरा स्कीम को 5 साल में, जो कि 5 सालों के लिए, दूसरा स्कीम को 8% से, जो कि 3 सालों के लिए, और फाइनली बोला गया रहा है कि जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है ना बी से, इतना ज्यादा है किससे, ए से। तो हम बात करते हैं इस वाले पे। ये टोटल मेरा क्या है 2500, ठीक है। अब क्या हुआ, ए की बात कर रहे हैं और हम बी की बात कर रहे हैं। ए जो है वो मान लेते हैं कि ए अमाउंट रहा होगा, तो ये 25 माइनस 100, ये इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। ये 5 साल के लिए किया, ए जो है वो 13% के रेट से 5 साल के लिए किया है, तो 65% ये रहता है इसका, ठीक है। इसका बी जो है वो 8% के रेट से वो 3 साल के लिए करता है ना, तो ये 24, 8% के रेट से 3 साल के लिए, ये 24%, ठीक है, ये रहा इसका। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 65% है, 65%, 65A%। इसकी बात करें तो करेंगे क्या हो जाएगा, इसको 24 का 2500 पे 24% निकालेंगे, तो 25 टू जा 500, 12 यानी 600, ठीक है। 600 माइनस 24A%, ठीक है, ये रहा। अब हमसे क्या हो जा रहा है कि डिफरेंस हो जा रहा है कि बी ज़्यादा है, तो बी में से इसको कम करेंगे, बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 8% के रेट से 3 साल के लिए, ठीक है, ठीक है। तो बी वाले में से बी का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस वाले में से करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरे पास 9, 4 + 5 9 जुट जाएगा, और ये 89, ठीक है, 89A%, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो ये प्लस में आएगा तो इधर चला जाएगा किसमें 155, तो 155 मोर, ठीक है। हम कर लेते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिखाते हैं इसको क्या हो जाएगी, ठीक है, मिनट जाओ, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि 600 माइनस 24A% माइनस
65% ये रहा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगी 155, ठीक है। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 89, इसको जोड़ेंगे तो -89, 89 इधर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 89% इक्वल्स टू, इसकी बात करें तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आएगा तो 45 200 ये रहा, ठीक है। यहाँ से A% की जो वैल्यू आती है, A% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये 5 टाइम्स में कट जाता है ना, 5 टाइम्स में 40, ठीक है, यानी 5 टाइम्स में कट जा रहा है ये, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी, ये परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, 100 से चला जाएगा तो A की वैल्यू 500 आती है, ठीक है। तो हमारी A की वैल्यू, तो A जो है इन्वेस्ट जो अमाउंट किया है वो कितना किया है 500 किया है, जबकि ये कितना किया है 200 किया है, ठीक है। तो ये जनरल फंड एक तरह से बोल सकते हैं ना कि यदि आपके एसआई और सीआई पे तो कंसेप्ट ठीक है, तो वेरी फंडामेंटल टाइप से ये बना सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप 65 आप इसको फ्रैक्शन में मत लाओ, है ना, आप ये ऐसे कर लो, ठीक है। और फाइनली देखो यहाँ से A% की वैल्यू निकल रही, तो यहाँ पे A बाई परसेंट को A बाई 100 कर लो, 100 से कर लो, तो ये आप थोड़ी कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं, बस यही है। ये तो आप फ्रैक्शन लोगे तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन जो है वो इतना इन्वेस्ट करता है 12% के रेट से 3 सालों के लिए एंड 9% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट के लिए 5 सालों के लिए, और फाइनली जो इंटरेस्ट का जो है दोनों का ना फर्स्ट और सेकंड पे दे रखा हो, यानी इजी क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। क्या है मेरे पास कि 3x प्लस 1500 ये रहा, ठीक है, प्रिंसिपल, और ये आप 12% के रेट से 3 साल के लिए लगा रहे हो तो 36%, ठीक है, बाई आप 4x लगा रहे हो अमाउंट, ठीक है, 9% के रेट से 5 सालों के लिए तो 45%, ये रहा, परसेंट कट जाएगा, ठीक है। फाइनली मेरे पास 4/5 इज द रेशियो आता है, पहले साल का दूसरे साल का, यहाँ से कर लेते हैं 4959, 99 से तो कट जा रहा है यहाँ पे, नहीं एक्स की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, इधर 4 जाएगा, इधर 3x+1, तो 4x में 3x चला गया तो x बचा 1500, एक्स की वैल्यू 1500 आ रही है, हमसे पूछ क्या रही है 1500, ये रहा। तो यानी ये नॉर्मल क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सम जो है वो इतना परसेंट इन्वेस्ट की जाती है 15% के रेट से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, इफ द अमाउंट इंटरेस्ट आफ्टर टी बार्स के बाद इतना हो जाता है, ठीक है। तो बताना है क्या हमको, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने बता भी रखा था, जस्ट ऊपर ही थ्योरी में बता रखे थे, क्या बता रखे थे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं ना, प्रिंस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चलिए इसको ऊपर वाले को ही देखते हैं, ठीक है, ये वाले, ये क्या होता है ना कि हमें जस्ट बता रहा है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर का जो रेशियो होते हैं ना वो सेम होते हैं, ठीक है, ऑलवेज सेम होता है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता है, ठीक है। अब इसी को अप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, ये रहा कि पहले साल का एक सम दे रखा हुआ है, ठीक है, सम दे रखा हुआ है 16,000, ठीक है, रेट दे रखा हुआ 15 ईयर्स 15%, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाती है, कितना हो जाती है टी साल के बाद, अब टी तो पता नहीं है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 8334, ठीक है, ये रहा 4, ये 3 और ये 4 2, ये रहा, तो ये अमाउंट बन रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को जोड़ रहे हैं सीआई को, तो अमाउंट बन रही है, तो आप अमाउंट बटा यदि अमाउंट बाई प्रिंसिपल निकाल लोगे तो क्या आपको रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे थे, और जैसे ही रेशियो निकल जाएगी, क्योंकि हम बता ऊपर हम जिक्र भी कर रखे हैं कि ये जो रेशियो आती है ना अमाउंट बाई प्रिंसिपल की रेशियो आती है, ये जो आती है ए बाई बी जो होती है, ये जो क्या होता है हम बता रखे थे, ए जो होता है प्रिंसिपल होते हैं, ए अमाउंट होते हैं, बी होता है प्रिंसिपल होता है। अब ये रेशियो जैसे ही मिल जाएगी ना हमको, तो यहाँ से हमको रेट मिल जाएगी, हम इसीलिए अब रेट को फाइंड करने के लिए ऐसा कर क्या रहे हैं कि हम प्रिंसिपल में ना अमाउंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल में हम अमाउंट को ऐड कर रहे हैं और भाई प्रिंसिपल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रेशियो निकल सके, तो रेशियो क्या निकलेगी 24,334 y, प्रिंसिपल कितना 16,000, ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8,000 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बात करें क्या हो जाएगा 1 2 1 6 7, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 2 1 6 7 बाई 8,000, ठीक है। आप ये देखोगे तो ये 2 का क्यू है, मतलब 20 का ये क्यू दिख रहा है हमको, ठीक है, तो 20 का ये क्यू दिख रहा है, जबकि ये कितना क्यू दिखेगा, जब से क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू निकालते हैं इसका 1 2 1 6 7, ठीक है, लास्ट में 7 है,
ठीक है। तो ये लास्ट में 7 जो आती है वो किसके क्यूब में आती है? 3 के क्यूब में आती है। तो ये तो 3 होने वाली है, ठीक है, 3 तो होने वाली है। प्लस इसकी बात करें, इसको छोड़ के इसकी बात करते हैं, हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यूब रूट में क्या होती है, आप लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं, 7 लास्ट में किसके क्यूब में आती है? 3 के क्यूब में आती है। 3 9 3 3 जा 27 है ना, तो ये 3 आती है। अब इसकी बात करें तो इसके रेंज को शो करते हैं, कितने के रेंज में आता है? तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 आता है, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है? ये लास्ट में जो होती है 2 का क्यूब है ना, तो ये 1 का क्यूब 1 आता है, तो फाइनली ये क्या होगा? 2 के क्यूब में ही आ रही है 8 लास्ट, ठीक है। तो हमको 8 के पास जानी है, तो 2 का क्यूब यानी 2 के क्यूब के आसपास है। यानी 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो रेंज कौन सी है? तो 8 वाली रेंज इसी के बीच बीच में रेंज में आ रही है, इसलिए क्या हो गई? ये 2 का क्यूब में ही आएगी, इसलिए 23 बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 23/20 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्यू वाले कंसेप्ट देख लिए हम लोग। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ? इसका क्यू दिख रहा है, ठीक है। अब ये रेशियो तो मिल गया ना हमको, 23/20 का रेशियो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। 23 बाई यार इट्स 23/20 का रेशियो मिल गया। अब जैसे ही हमको रेशियो मिल गया, अब यहाँ से क्या करते हैं? रेट निकाल लेते हैं। तो रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3/20, सॉरी 100% होगा ना, 100%, 15% यहाँ आ जाती है रेट की वैल्यू, ठीक है। तो रेट क्या हो गई हमारे यहाँ से? 15% की वैल्यू निकल गई रेट। तो हमसे पूछ क्या रहा है? सॉरी, तो रेट हमने निकाल लिया आपसे, रेट जबकि 15% है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो शो करता है ना, ये वाले जो शो करते हैं ना, ये शो होता है टाइम को शो करता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होती है? अमाउंट क्या होती है? P1 प्लस R/100 होती है, अब बाई टी हो है, और यही तो अमाउंट मेरा कितना है? 23/20 है, ये है ना। तो जस्ट इससे आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो ये वाले, ठीक है। तो टी की जो वैल्यू आती है वो 3 ईयर्स। अब हमसे पूछ क्या रहा है? टी में आप 5 को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये फाइनली है। अच्छा, अब हमने एक कंसेप्ट में यहाँ पे जिक्र कर रखा था, अभी इस क्यूब रूट का जिक्र कर रहा था, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर से, ठीक है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट ये क्या होती है? जैसे हम मेरे पास डाटा क्या था? 1 2 1 का डाटा आया था ना। तो आप क्या करते हो? क्यूब निकालनी है तो आप 3 नंबर को छोड़ो पीछे से, ये हमारी 167 आ गई, और चेक करोगे 7 किस में आता है, किसके क्यूब में आता है? तो 3 क्यूब में आता है, ठीक है। अब बचती है बारी किसकी? तो 12 की बारी आती है। अब 12 का रेंज शो करो कि 12 किसके नजदीक है। जैसे कि बात करें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, और इसके बीच में आ रही है। अब ये जो 12 है किसके करीब है? 8 के करीब है, इसलिए क्या हुआ कि 8 के करीब है, इसलिए यहाँ पर 2 आएगी। तो फाइनली क्या होगी कि मेरी ये 3 लास्ट में 3 आ रही, 10th डिजिट में 3 आने वाली है, और 1st डिजिट पे जो डिसाइड होती है इस रेंज से डिसाइड करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है, 8 और 27 के बीच में 12 आता है, और 12 8 के नजदीक है, डेट्स वाई ये 2 का क्यूब है। इस तरह से ये आ गया। अच्छा, अभी एक और भी बात कर रखे थे इस वाले में, कि अभी हम बात करके आ रहे थे प्रिंसिपल, ये अमाउंट बटा प्रिंसिपल का रेशियो, ये क्या शो करता है? एक रेशियो देता है। ये रेशियो किसका देता है? तो रेट का देता है, ठीक है, रेट का रेशियो देता है, ये सही है। इसके अलावा क्या होता है? हम इससे यहाँ से प्रिंसिपल, यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल में 1 प्लस R/100 दिस इज टाइम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट की फॉर्मूला होती है टी, ठीक है। ये टी जो शो करता है टाइम को शो करता है, तो हम भी यहाँ पे जो टी का जो इस्तेमाल करके हमको 23/20 आया था, इसका जो क्यू आया था वो इसी इस 3 के बारे में टी बात कर रही थी, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट थे, ये ध्यान रखना। तो हमने कंसेप्ट के बारे में जिक्र कर लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सम जो है इतना रुपया है, ठीक है, इन्वेस्टेड 20% के रेट से कंपाउंडेड 2 साल के लिए, जबकि इतना जो है वो इतना कर लिए करते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट जो है ना इतना से बढ़ जाता है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो पहली बात करें सीआई की बात कर रहे हैं, हम एसआई के बारे में बात कर रहे हैं। सीआई क्या है? 2 साल के लिए 20% के रेट से 44%, कितना पे? प्रिंसिपल मेरा क्या है? एक्स है, ये रहा, ये रहा। नेक्स्ट है 10% के रेट से 5 सालों के लिए, ठीक है। तो 50% यहाँ पे मेरा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। अमाउंट क्या है मेरा? एक्स प्लस 3000, इतना पे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो इतना से बढ़ जाता है,
तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, तो 50x% प्लस इसका 50% यानी 1500 ये रहा, और यहाँ पे कितना हो गया 44%। और बोला गया कि जो मेरा एसआई है ना, एसआई सी से ज़्यादा है, तो डिफरेंस लेंगे, इसमें से इसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x% था ये रहा। अब इसको डिफरेंस करते हैं, इसमें से यदि इस पार्ट में से इसको डिफरेंस करते हैं तो क्या आने वाली है, 50 में से 44 चला गया, 6x% प्लस ये रहा 1500, और यही तो मेरा दे रखा हुआ है 2100। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 600 आ जाएगी, और यहाँ पे 6x% आ जाएगी। यहाँ से x% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 नीचे आएगी तो यहाँ चल जाएगी 10,000, ये रहा 10,000। ठीक है, 10,000 पे पूछा क्या जा रहा है हमसे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूछा जा रहा था। ठीक है, x की वैल्यू, तो ये सिंपल थी मेथड। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट में क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। एक सम जो है वो ए और बी की बात करते हैं, इतना दे रखा हुआ है। ठीक है, ए इन्वेस्ट करता है 7x, तो हम उसको 100 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। ये जो है 10% के रेट से इन्वेस्ट करती है 4 सालों के लिए, ये जो है 40% इंटरेस्ट से कर रही है। ठीक है, इसका इसकी सही आ जाती है 1 साल की। 20% से कर रही है 2 सालों के लिए, तो 20 का 2 क्या होती है सी आई पे, 44%। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, 20 + 20 + 20 × 20/100। ठीक है, यहाँ से कर लोगे, ये 4 आ जाएगी, यानी 44%। हम लोग ऐसे लगे याद कर लेते हैं डायरेक्ट इसको, 44%। ठीक है, 2 साल का सी आई जो 10-20% के रेट से होता है 44%, जबकि 10% के रेट से होता है 21%। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जो ए जो है ना इतना ज़्यादा है किससे, बी से ज़्यादा है, इसके ए निकालते हैं। 40% क्या हो जाएगी, 280 हो जाती है यहाँ से, इसकी कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना क्या था, 60 यूनिट का डिफरेंस है, और 60 यूनिट का डिफरेंस कितना दे रखा हुआ है, 2400 दे रखा हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 40। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि आप यहाँ से इंडिविजुअल सबका निकाल भी सकते हो कि 1 की वैल्यू इतनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 28,000 ये रहा, इसकी 20,000 ये रह जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, दोनों का मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 48,000 ये रहा। इस दोनों को आप सम कर लो तो ये 48,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साम जो है इन्वेस्ट करता है पी अमाउंट, इसमें पी प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट पे 16% के रेट से 5 सालों के लिए। ठीक है, तो पी अमाउंट है 16% से 5 सालों के लिए 80% करता है। ठीक है, सेम रेट पे सेम टाइम देवास जो है इतना अमाउंट करता है, देवास का कितना है, पी प्लस इतना रहा 6,000, और ये कितना 20% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जस्ट हम लोग पढ़ सके, जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे कि 20% से यदि आपको सी आई निकालना होता है 2 सालों के लिए, तो आप 44% लेते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता, तो इसकी क्या होगी, 44% सी आई से हो जाएगी। ठीक है, 2 सालों के लिए। अब बोला जा रहा है कि अमाउंट जो है ना, फाइनल अमाउंट जो है दोनों का दे रखा हुआ है, तो 100 यानी ये 80% क्या होगा इसकी, ऐसा ही हो जाती है, तो 180 जो हो जाएगी वो इसकी अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल की। इसका 144 क्या है, सी आई है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 144%। अब बस आपको रेशियो ले लेना है कि पी अमाउंट पे 180% बटा पी प्लस 6,000 पे 144%, और यही रेशियो दे रखा हुआ कितना 5:6 का दे रखा हुआ है। ठीक है, आप काटोगे यहाँ से तो 36 टाइम में कट जाएगा, ये 24 × 6। ठीक है, ये रहा 12 3 जा 12 2 जा। आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से p बटा p प्लस 6,000, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके आप डिफरेंस लोगे तो 1 की वैल्यू, इसके डिफरेंस लोगे तो 6,000, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 12,000। इसे प्रिंसिपल कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 12,000, इसकी प्रिंसिपल हो जाएगी, और इसकी प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी 18,000। और हमसे पूछ किसका रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी की वैल्यू 12,000 ये रहा। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, राज जो है इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट को 2 स्कीम्स में, ए में 10% के रेट से, एंड
ठीक है, 10% के रेट से, और बी में करता है 10% के रेट से। राज जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट करता है, इन्वेस्ट करता है बी में, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में पाया कि ए और बी दो स्कीम है, और बी में स्कीम इतना ज़्यादा है इसे, ए इसको ये मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए 1000, ठीक है। अच्छा, ये 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है, 2 सालों के लिए, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा ये वाला। अच्छा, ये बी जो है ना, बी जो है, जबकि बी जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है 10 साल के लिए, तो हम कुछ बता रखें, जैसे कि क्या, सी आई जब 2 साल के लिए यदि आप रेट 10% रखते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, 10% रखते हो तो वहाँ पे रेट जो आपकी सी आई आएगी 21% आ जाती है। यदि सी आई अगर 2 साल की बात करें, यदि रेट 20 रखते हैं, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो 44% बोलते हो, ठीक है। ये आया कैसे, तो 10 मल्टीप्लाई 10/100, ये सक्सेसिव लगाते हैं यहाँ पे। आप 20 को भी निकाल सकते हैं, 20/20/100, ठीक है। आप 30 का भी निकाल सकते हैं, इस तरह से होती है। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या करते हैं, ले लेते हैं, 21% की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है 20, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 21%, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो अमाउंट आ रही है ना, अब उसमें क्या है कि अब 2 सालों के बाद अमाउंट की बात हो रही है, इस तो ये तो सी मेरा ऐसा ही है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% जोड़ लेंगे तो 120 आ जाएगा इसका अमाउंट। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही हो गया। तो बी की अमाउंट इतना ज़्यादा है, किससे, तो ए की अमाउंट से। तो बी देखते हैं, ठीक है, बी देखते हैं 21% ए का, तो कितना हो जाएगा 121 ए परसेंट, ठीक है, प्लस इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 121 मल्टीप्लाई परसेंटेज है 1000 का, तो ये 1210 हो जाएगी, 1210 आ जाएगी, ठीक है। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 120 ए परसेंट हो जाएगी, ठीक है। अब बोला जाएगा बी जो है, बी ज़्यादा है, ये बी जो है ज़्यादा है इससे, तो क्या करते हैं, इसमें से इसको कम कर लेते हैं। तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए परसेंट आ जाएगा, ए परसेंट प्लस 1210 इक्वल्स टू 1250, ये रहा। यहाँ से ए परसेंट की बात करें, ये कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यहाँ से ए की जो वैल्यू जाएगी वो 4000, क्योंकि ये जो है A/100 होगा, 100 यहाँ चला जाएगा, तो वो ए की वैल्यू 4000 आ जाएगी। तो हमसे पूछिए क्या जा रही है, तो हम इंडिविजुअल सबका निकाल लें, इसका क्या हो जाएगा 4000, और इसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5000 आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राज इन स्कीम बी, स्कीम बी में कितना है, 5000 आता है, ठीक है। तो फाइनली ये रहा, फाइनली एंड हो गया, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन फ्रीक्वेंट आने वाले, ठीक है। तो जो आने एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चंस को बोल सकते हैं, एग्जाम फेवरेट बोल सकते हैं, ये काफी हमने देखा है प्रीवियस। एक्चुअली प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि प्रीवियस ईयर जब लगा रहे हैं ना, तो उसके क्वेश्चंस पे आए हुए हैं सब क्वेश्चंस, तो मैंने बस डाटा चेंज कर रखा है, उसके बाद इसको अपने फॉर्मेट में लेकर के आके बस एक रिविजन फॉर्म में कर लिया, ताकि एग्जाम में थोड़ी कंफर्टेबल फील कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए बाय।